आखिर कहाँ हो सकता है देवी प्रसाद? देवी प्रसाद तो छोटे साइज का डॉगी है, फिर ये इतनी जोर से कैसे भौंक रहा है? देवू भैया, ये क्या हो रहा है? अब ये दोनों नमूने कुत्ते की आवाज निकालकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात असली कुत्ते को पसंद नहीं आई, इसलिए वो तो इनके पीछे पड़ गया। वैसे तुम्हें देवी प्रसाद मिला? नहीं भैया, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा, वरना मम्मी हमें ढूंढने निकल जाएंगी। हाँ, तुम तो जाओ और माँ को संभालो। मैं अनन्या को कंफ्यूज करने का कोई रास्ता निकालता हूँ। और कितना सोगे तुम? एक ही दिन में ब्यूटी नैप लेके मिस इंडिया बनने का प्लान है क्या तुम्हारा? देवू! अरे अनन्या, आओ आओ। हाय आंटी। एक मिनट एक मिनट। नहीं, अरे रुको रुको, एक मिनट। हाँ, अब बोलो। अरे आंटी, वो मैं देवी प्रसाद को लेने आई थी। ओहो, देवी का प्रसाद तो मेरी किचन में खत्म हो गया है। तुम देवी के मंदिर में जाके ले लो ना, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं आंटी, आई मीन एक मिनट, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि देवू भैया देवी प्रसाद को लेके वॉक में गए। अरे लेकिन देवी का प्रसाद तो लोगों में बांट देना चाहिए ना, ऐसे कैसे खुद लेकर वो चला गया वॉक पर? और मुझे भी नहीं दिया उसने। तुम चुप करो विवान। आंटी, एक्चुअली देवी प्रसाद मेरी डॉगी का नाम है। मैंने उसे देवू को दिया था वॉक पे लेके जाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ ब्यूटी नैप ले रहा है अभी। है? तुम्हारा डॉगी मौन व्रत पर है क्या? जो हमारे घर में डॉगी आया और हमें पता ही नहीं। इसका मतलब देवी प्रसाद कभी घर पे था ही नहीं। मेरा मतलब आई प्रॉमिस दीदी, देवी प्रसाद घर में ही था। अच्छा, कब था? कब? देवी प्रसाद तब था जब आप कपड़े धो रही थी, तब। लेकिन कपड़े तो विवान मैं कल ही धो चुकी हूँ। हाँ बराबर, मैं भी ना। कहाँ फंस गया मैं देवू भैया और देवी प्रसाद के चक्कर में। हाँ, जब आप टेरेस पे गई थी ना तब। अच्छा, टेरेस पे तो मैं आज गई नहीं बेटा। हाँ, जाना चाहिए था। वो तब आया था जब आप किचन में थे, तभी आया था। और कितना झूठ बोलोगे तुम विवान? सच सच बताओ, मुझे देवी प्रसाद कहाँ है? एक मिनट, तुम्हारे पास कब से आया डॉगी? आंटी, वो मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे 2 दिन के लिए उसकी केयर करने के लिए। ऐसा इंटरोगेशन तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता होगा, जैसा ये दोनों मेरे साथ कर रही हैं। परी हूँ, प्लीज देवू भैया की हेल्प करो। यही एक रास्ता है खुद को अनन्या के गुस्से से बचाने का। देव भी आप ऐसे क्यों चल रहे हो? आपके कमर में मोच आ गई है क्या? नहीं, कोई मोच नहीं आई। मुझे तो अनन्या को उसका ये डॉगी वापस करना है। तुम्हें पता है अनन्या कहाँ है? देव भैया, डॉगी है टेडी बियर। दिखाइए ना देव भैया। डॉगी है चिंटू। अरे फिर भी दिखाइए तो। अरे पूछ नहीं रहे, देखो आवाज नहीं निकल रहा है। हाँ? अरे पर आप ऐसे गोल गोल क्यों घूमे जा रहे हो? क्योंकि देवी के दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। मतलब चिंटू, अगर ऐसे तुम गोल गोल घूमोगे तो तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। बताओ ना अनन्या दीदी कहाँ है, बता। हो रही है अनन्या दीदी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अनन्या दीदी, अनन्या दीदी, आपका डॉगी। देवी प्रसाद? कहाँ है देवी प्रसाद चिंटू? यहीं तो थे देव भैया।
कहाँ गए? 3 घंटे से ये डब्बू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। आई एम श्योर वो डेफिनेटली कोई सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। विवान, मस्ती भरी, पता ही क्या हुआ? मुझे वो डॉगी कहीं भी नहीं मिला। क्या? अरे मस्ती भरी, अगर वो डॉगी नहीं मिलेगा तो अनन्या दीदी देबू भैया के फ्री में सर्विसिंग कर देगी। सर्विसिंग? मेरे कहने का मतलब था पिटाई कर देगी। और आज मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक भी जा रहा हूँ, तो मैं तो बिजी रहूंगा। अब देबू भैया को अनन्या दीदी के डांट से कौन बचाएगा? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? 1 मिनट। विवान, ये देखो, देबू अनन्या को ये डॉगी दे सकता है। मस्ती भरी, ये डॉगी है या मच्छर? इतना छोटा। 1 मिनट। अब विवान, अरे बट मस्ती भरी, देवी प्रसाद तो ब्राउन कलर का डॉगी है और ये तो हमारे मोहल्ले का शेरू है। ये कैसे? डॉगी तो डॉगी होता है विवान, रंग में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे मुझे ये चिंता हो रही है कि इस रॉन्ग कलर के डॉगी के चक्कर में अनन्या दीदी देबू भैया का कलर ही ना उड़ा दे। तो अब आइडिया। अरे वाह विवान, बहुत सही किया तुमने। अब जब असली देवी प्रसाद मिल जाएगा ना, तो हम इन दोनों की अदला बदली कर देंगे। लगता है कोई मुझे संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है। कब तक इस नकली डॉगी के साथ घूमता रहूंगा? ये हाँ, अरे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गॉड, देवी प्रसाद, गॉड तुम ठीक हो। मैं तो बहुत डर गया था, वो अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ता। ये देवी प्रसाद नहीं है, लेकिन जब तक असली डॉगी नहीं मिल जाता तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तो ये देवी प्रसाद का डुप्लीकेट है? अगर तुम इसे डुप्लीकेट समझोगे तो अनन्या इसे ओरिजिनल कैसे समझेगी? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ कि ये डुप्लीकेट है। यही देवी प्रसाद है। हाँ, थैंक यू मस्ती परी जी। ओके, यही असली है, यही ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है। अरे देवी प्रसाद, कहाँ? अरे ये तो है। अरे हाँ हाँ, यही तो है ओरिजिनल देवी प्रसाद, डॉगियों का उस्ताद देवी प्रसाद। यही है। लेकिन तुम्हारी राइड ऑफ क्यों फड़फड़ा रही है? कहाँ फड़फड़ा रही है? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ, वो खुशी से फड़फड़ा रही है। किस बात की खुशी? तुम्हारे और देवी प्रसाद की मिलन की खुशी। ओके बाय। ओ हेलो, भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया है क्या? नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट था, फिर खाली फोकट में सर्जरी? देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेल डॉग ही था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था।
हाँ मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। यू लॉस्ट देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना। नहीं वो हाँ हाँ ओके ओके, मैंने उसे खो दिया लेकिन जानबूझकर नहीं, सॉरी। सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो देखो, इतना गुस्सा मत करो। तुमने उसे छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्या हुआ? तुम दोनों मैनुअल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाजें निकाल रहा है। सैड का? ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। नहीं विवान, बट विवान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। एक डॉगी के लिए विवान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विवान, 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 आंसर करना प्लीज। अरे सुप्री, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही? देखो भैया, विवान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विवान? नहीं दे भैया, आप जब मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको, मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं, विवान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया, विवान, विवान, विवान आजा। देवी प्रसाद, विवान तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विवान, हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए, चलना। विवान, तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना, मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर, बालवीर, जशौरी की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। सरकार, तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिम्नासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी।
आपने मुझे बुलाया शौरी? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं, एक सुराग है। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिम्नासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया, इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिम्नासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिम्नासा कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल कि तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिम्नासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई। तिम्नासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगे तिम्नासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं, माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ, दादाजी। अरे क्या हुआ देबू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देवू। माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया। अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा, जिससे तिम्नासा का अंत हो सके। अरे हर बार बेड लक की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? कई के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ, तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ? ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट स्पा लेके गई, वो उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? ये तो गुंडी करती है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो, सारे पैसे रखो।
वैसे तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करता रहता है। अब इतनी जल्दी पैसे लेके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इस